तो ओवरऑल मार्केट को हमने देखा कि मार्केट में कुछ स्टॉक्स या फिर कुछ सेक्टर बहुत ही तेजी से गिरे हैं और कुछ सेक्टर में उतना भी गिरावट नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, एक है डिस्काउंटेड शेयर और कुछ हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग खड़े हुए हैं अभी के पोजीशन में भी, उसको हम बोलेंगे ग्रोथ शेयर। ओके, जो डिस्काउंटेड शेयर है यहाँ पे आप कर सकते हो वैल्यू इन्वेस्टमेंट, और जो ग्रोथ शेयर है यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं, वो स्टॉक्स अगर डिस्काउंटेड सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो वो अभी वापस बढ़ने वाले नहीं हैं, वो बहुत देरी से बढ़ेंगे। तो उसको आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं कुछ स्टॉक्स आपने ओवर प्राइस खरीदे हो क्योंकि आपको वैल्यूएशन करना नहीं आता है, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। 1-2 साल के लिए नहीं, हो सकता है 5-7 साल या 10 साल तक भी आप वहाँ पे पड़े रहो। लेकिन जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको मेटल और फार्मा, ये दोनों सेक्टर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आने वाले समय में इसमें फिर से ग्रोथ आ सकता है। अगर इसमें से कुछ स्टॉक है वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, तो क्या हो सकता है आने वाले समय में वहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपके पास जो स्टॉक्स हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन और माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर अच्छे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जाके मेरे बताए हुए हिस्से की तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत। अब अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो या फिर इनडायरेक्ट इन्वेस्टर हो, जो मंथली मंथली या फिर ईयरली या फिर बहुत सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, तो यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी होना क्या चाहिए। जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इंडेक्स फंड रखा हुआ है या फिर लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, ओके, या फिर स्मॉल कैप हो, इसमें घाटा तो दिख रहा है, वैसे ही बढ़ेगा तो वैसे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा नहीं। 12-15% का एवरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टमेंट अगर आपका सेक्टर फंड्स में है, जैसे मैंने बताया कि जो जो सेक्टर्स गिरे हुए हैं, जैसे आपका हो गया एफएमसीजी या फिर आईटी या फिर रियलिटी, ये सारे सेक्टर बहुत देरी से परफॉर्म करेंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया है या फिर नया कुछ म्यूचुअल फंड इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ये एक एरिया है जहाँ पे एसआईपी आप 5-7 साल के लिए कर सकते हो और यहाँ पे मल्टीपल टाइम के रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन तुरंत नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप पैसे डालते जाओगे, अंडर वैल्यू शेयर्स आपके लिए खरीदे जाएंगे पोर्टफोलियो में, और जब ये परफॉर्म करेगा तो सारा पैसा एक साथ बढ़ेगा और आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन आप अगर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आपको चाहिए अभी मैं पैसा डाल रहा हूं और 2-3 सालों के अंदर मार्केट जैसे ही मूव करेगा और मुझे प्रॉफिट बनना चाहिए, तो इसमें भी अपने लार्ज कैप पोर्टफोलियो में पैसा डाल सकते हो। तो फिर आप यहाँ पे लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप ये वाले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो। तो आने वाले समय में जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, तो पहले मार्केट को स्ट्रेंथ देने वाले यही स्टॉक्स रहेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आपका अगर फोकस है जल्दी से जल्दी लेकिन सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे फार्मा या फिर मेटल एंड माइनिंग। आई होप इतना सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है। कहीं पे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और अधिक चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत इसके ऊपर और डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।